पिक्चर चालू करो बे। देखिए, बीते दिन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर कॉलेज से एक सीसीटीवी फुटेज देखी। क्यों? क्या हुई? जहां पर डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा आपको नजर आई एक प्रोफेसर पर हाथ उठाते हुए। क्या बात कर रहा है? थप्पड़ जड़ते हुए। क्या बोला तूने? थप्पड़ जड़ते हुए। दोबारा बोल। थप्पड़ जड़ते हुए। ये भगवान क्या जुल्म है। आखिर हुआ क्या था, ये भी हम दीपिका से जानेंगे। हमारे साथ खुद दीपिका जुड़ गई हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। क्या? लेकिन इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले दीपिका, ये आप सुनिश्चित कर दीजिए अगर हमारे सवालों से आपको ठेस पहुंचे तो थप्पड़ तो नहीं जड़ेंगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब समाज में ऐसे लोग, ऐसी कुरीतियाँ रहेंगी तो मेरे को लगता है हर छात्रा को अपनी आवाज़ बनकर खुदा सामने आना पड़ेगा और हर छात्रा को आना चाहिए अपनी आवाज़ बनकर सामने। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो अपनी आवाज सिर्फ आवाज से होती है या अपनी आवाज हाथ मार के, थप्पड़ मार के भी अपनी आवाज उसे आप कहेंगी? ये आपका एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे ऐसा लगता है जो भी छात्रा को गाली देगा, उसको गंदी नज़र से देखेगा, उसको गाली देकर उसको अभद्र भाषा में वहाँ पर उस पर टिप्पणी करेगा, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और मैं समस्त टीचर गणों से माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। कोई सेंस है इस बात की? मेरा किसी भी टीचर समुदाय की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना या उनको वो करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था और ना मेरा कोई इरादा था कि मैं किसी टीचर को जो है ऐसे करूं। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। हुआ क्या था, शुरुआत से बताइए। आप प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई हैं, आपके साथ में डूसू के अध्यक्ष जो हैं आर्यन मान, वो भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। होता ये है कि एक दिन पहले ओथ सेरेमनी होती है, वहाँ पर अन्य संगठन NSUI द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जिसको ना तो कोई जानता है, हमें ये भी नहीं पता कि वो NSUI का कार्यकर्ता भी है। उसको डूसू वाइस प्रेसिडेंट बना के भेजा जाता है वहाँ पर। जब नॉर्मल स्टूडेंट उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपने क्यों बुलाया और उसको स्टेज से उतारने की बात करते हैं, तो प्रोफेसर सर, सुजीत कुमार सर उस स्टूडेंट को कॉलर पकड़कर बाहर कहीं 1-2 घंटे के लिए लेकर चले जाते हैं। उसके परिवार वाले परेशान होते हैं उससे कि कहाँ है, उसका फ़ोन बंद आता है। वो विद्यार्थी परेशान होकर मुझे फ़ोन करता है और मैं वहाँ पहुँचती हूँ। अच्छा, मेरे साथ आर्यन भाई, हम दोनों पहुँचते हैं। ठीक है। जब हम प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचते हैं, ठीक है, समझ गया। उस टीचर के विरोध में कि उसने विद्यार्थी के साथ ऐसा क्यों करा, समझ गया। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वो मेरे साथ ही अभद्रतापूर्ण गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अच्छा। कि आप होती कौन हो, आपको बाहर जाकर मैं बताऊंगा, तुम ये हो, तुम वो हो, और मुझे गंदी नज़र से 20 मिनट तक घूरते हैं। जब मैं उन 20 मिनट तक आपने टाइम देखा? उस टाइम पर 20 मिनट तक घूर रहे थे आपको? जी, लगभग 20 मिनट। और उस 20 मिनट के दौरान मैंने उनको 4-5 बार मना किया। वहाँ खड़े पुलिसकर्मी को मैंने बोला कि भैया इन्हें समझाइए, ये इस तरह से देख रहे हैं, मेरे को ऑकवर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लेकिन जब वहाँ बैठी पुलिसकर्मी ने उन्हें डांटा, वो तब भी नहीं माने, बदतमीजी करते रहे, गाली गलौज करते रहे। वो हर अपनी बात पर एक गाली, और वहाँ बैठे हुए स्टूडेंटों को भी बुरा लग रहा था। जब हमें ऐसा लगा कि वो नशे में है, उस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। नशे में? कैसे नशे में मतलब? वो गाली देना, घूरना, अभद्र टिप्पणी करना मुझ पर, मेरे परिवार वालों पर, आर्यन के ऊपर टिप्पणी करना, अभद्रतापूर्ण। लड़की नशे में मतलब क्या शराब वगैरह पिए हुए थे आप, ये आरोप लगा रही हैं? मैंने उनको चेक नहीं किया, मैं ऐसे उन पर आरोप। क्या नशे में थे, क्या मतलब है इसका? जिस हिसाब से वो हरकतें कर रहे थे, गाली दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, घूर रहे थे, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो अवश्य नशे में ज़रूर होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
और लेकिन दीपिका वो इतने नशे में नहीं थे कि आपने जब उन्हें थप्पड़ मारा तो वो भी आपको थप्पड़ मारे? बिल्कुल उन्होंने हाथ ऐसे करा, आप अगर उस वीडियो में देखोगे तो वो हाथ ऐसे कर भी रहे हैं। वहाँ पर भाई खड़े, उन्होंने उनका हाथ रोका है, वो उल्टा मेरे पर मारने की कोशिश भी करने वाले थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब हमारे पास जो कहानी है कि क्या हुआ था वो आप खुद आप पुष्टि करिएगा, सही है कि गलत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिसिप्लिनरी कोर्स के इंचार्ज हैं जो प्रोफेसर साहब हैं, और उन्होंने NSUI और ABVP के लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हो रही थी। ये जानकारी उन्हें मिली थी। हमारा वर्जन जो हमें जानकारी मिली है वो बता देते हैं। प्यारी समझ गई। ABVP और NSUI के बीच में लड़ाई हो रही थी, लिहाजा प्रोफेसर साहब ने, जो कि डिसिप्लिनरी कोर्स के इंचार्ज हैं, उन्होंने दोनों को अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया और सर के सामने उन्होंने ये बोला कि ABVP का जो एक छात्र है उसे सस्पेंड करते हैं। वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिसको लेकर आप नाराजगी जताने पहुंची। आर्यन मान जो है वो भी नाराजगी जताने के लिए पहुंचे और सस्पेंशन को रिमूव करवाने के लिए आप लोग विनती करने के लिए बेसिकली पहुंचे थे, क्योंकि सर ने सस्पेंड कर दिया था। अब ऐसे में विनती करते करते कब नौबत ये आ गई कि आपका हाथ उठ गया? ये कहानी सही है गलत है? ये बिल्कुल सरासर गलत कहानी है। मैं इसका आपको रियल वर्जन बताती हूँ। अभी जो आपने बताया वो रियल नहीं था वर्जन? रियल वर्जन है। अगर आप एक बात बताइए, आप डिसिप्लिनरी कमेटी के एक मेंबर हैं, अगर आपने ये निर्णय लिया तो आप रिज़ाइन क्यों कर रहे हो? उन्होंने सस्पेंशन अपना लिखा, उन्होंने रिज़ाइन लिखा, अपने सारे पदों को उन्होंने छोड़ा। कारण एक विद्यार्थी का कॉलर पकड़कर उसको बाहर लेकर चले गए और उसको 2 घंटे तक अपने गिरफ्त में रखा। चल झूठा। बिना किसी चीज़ के उसका फ़ोन बंद करवा दिया। उसके घर वाले परेशान थे, ठीक है। तब उस विद्यार्थी ने रोते हुए जब हमें फ़ोन किया कि एक टीचर ने हमारे साथ ऐसा किया है, तब हम वहाँ पहुँचे और देखा कि हमारे साथ भी ऐसे ही करा गया, हमारे साथ भी बदतमीज़ी करी गई। ये था पूरा प्रकरण। कब हो गया ये? कब हुआ कब? वहाँ पर कोई सस्पेंशन हुआ ही नहीं था। NSUI का एक बहरूपिया उस कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट बनकर गया था। उस पर बच्चों ने नाराज़गी जताई, उस पर टीचर ने उस बच्चों पर जिन्होंने नाराज़गी जताई उन पर थप्पड़ मारा, उनके कॉलर पकड़कर कॉलेज से बाहर 2 घंटे तक के लिए ले गए। और जब हम वहाँ पहुँचते तो हमारे साथ बदतमीजी होती है। ये है पूरा प्रकरण। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप कह रही हैं आपके साथ बदतमीजी हुई, और जो आपने रिटेलिएशन में किया वो क्या है? क्या आप उसे बदतमीजी नहीं कहेंगी? बिल्कुल, वो मेरी तनिक भर आक्रोश की वजह से। तो आपका आक्रोश और कोई और आक्रोश आपके ऊपर दिखा देता तो फिर क्या होता दीपिका? एक बात बताइए, एक यहाँ पर पढ़ने वाला स्टूडेंट दूसरे प्रदेशों से आता है, उनके माँ बाप उनको यहाँ इसलिए भेजते हैं कि हाँ वहाँ पर वो पढ़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी, अगर उसने हमें वोट दिया है तो हमारी जिम्मेदारी होती है। उसको छेड़ा जा रहा है भरे कैंपस में। वो मायला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दीपिका उधर पुलिस मौजूद थी ना? बिल्कुल, उधर पुलिस बैठी थी ना। तो आप कानून अपने हाथ में लेने वाली कौन होती हैं? मैं आपको बता दूं, ABVP ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने भी बोला कि हम दीपिका का स्टैंड नहीं लेते हैं, हम किसी भी तरीके से जो दीपिका ने किया उसके साथ में नहीं है। आपकी अपनी पार्टी आपके साथ में नहीं है। आप उस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए। उसमें ये लिखा है कि टीचरों का सम्मान है, लेकिन मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं वो नहीं हूँ कि मैं छिड़कर आ जाऊँगी, मैं बदतमीजी सहकर आ जाऊँगी। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। एक सामान्य परिवार से आने के बाद मैंने यहाँ चुनाव लड़ा। मेरे साथ कोई छेड़खानी करेगा ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, और मैं चाहूँगी कि भारत की कोई भी बेटी इसको बर्दाश्त ना करे। हाँ, ये कर लो पहले। आज ये प्रोफेसर था, कल को कोई भी हो, आप इसको बर्दाश्त ना करें। टीचरों का सम्मान है, शिक्षकों का सम्मान है, मैं सदैव सम्मान करती हूँ और उनके सम्मान के बदौलत यहाँ बैठी हूँ। इस चीज का मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। कितने साल आप यहाँ बैठने के लिए आपने प्रयत्न किया है? कितने साल आपने कोशिश की है?
मेरे 5 साल का एक लंबा संघर्ष था। और आपको बने बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप प्रोफेसर को थप्पड़ मार रही हैं जाके। किसी छात्रा के साथ, आप खुद बताइए, आप रिपोर्टर हो, आप कहीं जाते हो, आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा, आपको गाली देगा, आपके माँ बाप आपके सामने पुलिस मौजूद थी ना, आपको उन पर विश्वास नहीं है? यूनिफॉर्म में पुलिस मौजूद है और आप खुद थप्पड़ मार रही हैं, आप इंतजार भी नहीं कर रही। अगर इतनी परेशानी थी, आपने एफआईआर कराई? अभी तक पुलिस को आपने कंप्लेंट दी प्रोफेसर के खिलाफ कि वो नशे में थे या जैसे भी थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल हम जा ही रहे हैं उसके लिए। जा रहे हैं आप? थप्पड़ आपने पहले मार दिया, कंप्लेंट आपने अब तक नहीं कराई। ये फंस गया सीएम। बिल्कुल हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं एक छात्रा हूँ, छात्रा को अगर शोषण होगा, भारत की एक एक बेटी को मैं बोलती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके जितनी उनके उस प्रोफेसर की बेटी हो सकती है। आपने उनकी एज देखी? मेरे पिताजी भी अगर बाहर जाकर ऐसे करेंगे तो लोग अगर उनके साथ गलत करेंगे तो हम उनकी आवाज, छात्राओं की आवाज में बनूंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, मेरे यहाँ पर एक एक स्टूडेंट के साथ अगर गलत होगा ना, मैं उनके साथ खड़ी मिलूंगी। मैंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। लेकिन उनकी तरफ से ये करना क्या उचित था? आपको लगता है वहां पुलिसकर्मी खड़े थे, उन्होंने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने 5 बार उनको बोला कि सर देखिए। पुलिस आपके रिएक्शन, आपके अनुसार नहीं चलेंगे। आपने जो बोला, आपने जो कंप्लेंट की, पुलिस उस पर कब कार्रवाई करेगी आप बताएंगी, या पुलिस अपनी कार्रवाई अपने वक्त के अनुसार करेगी? और अगर पुलिस ने तुरंत आपके अनुसार कार्रवाई नहीं की तो आप जाके थप्पड़ जड़ देंगी प्रोफेसर को? आपके जितनी बेटी हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स ने, कितने सारे आपके जैसे बच्चे उन्होंने बड़े किए हैं। आपको जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और आप आके थप्पड़ जड़ रही हैं प्रोफेसर को। ये कहाँ का सम्मान है? ये कहाँ की नारी की बातें कर रही हैं दीपिका झा आप? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मैं इसके लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ और मैं इसके लिए टीचरों से भी माफ़ी मांग चुकी हूँ और मेरे को जो ठीक लगा उस वक्त मैंने वो किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। धन्यवाद। तो ऐसे में कंप्लेंट करिए ना, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आप शिकायत। हम जाएंगे, हम सरकारी कानून के तौर पर भी आगे बढ़ेंगे और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ से 4 कदम दूर कई सारे प्रोफेसर्स का इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने जो हरकत करी है उसको लेकर इतनी ठेस पहुंची है, उधर जाके आप प्रोफेसर्स के सामने क्यों नहीं माफी मांगती है? धागा खोल दिया एकदम। मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांग लिया है। आर्यन जी आ गए हैं, एक बार आप बात करिए। मैंने प्रोफेसर से भी माफ़ी मांग ली है और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली है। प्रोफेसर से मिली आप? प्रोफेसर से पर्सनली माफी मांगी आपने? मुझे अपने घर जाना है। सोशल मीडिया पे माफी मांग ली, वीडियो पे माफी मांग ली, प्रोफेसर से मिलके माफी मांगी, वो वीडियो नहीं देखी? मैंने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया मुझे घर जाना है। पे प्रोफेसर अब जा कर मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ। मैंने प्रोफेसर से माफ़ी मांग ली है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर टाटा बाय बाय।